Good morning students, this is your class 11th and here I will define your computer for general study related to general study। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जनरल स्टडी का पेपर होने वाला है जीएस का, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कुछ टॉपिक को मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो भी टॉपिक हम डिफाइन कर रहे हैं ये आपको हेल्प करेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। ओके, नाउ स्टार्ट। एज यू नो, चलिए हम कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कंप्यूटर? यू नो वेरी वेल, कंप्यूटर इज द कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for trade, education and research. Okay, and you can say it is a device from compute. Okay, and it means compute means क्या होता है? Calculate. Okay, तो ये जो कंप्यूटर वर्ड है वह किससे बना हुआ है? आपके कंप्यूट शब्द से, कंप्यूट वर्ड से। देन हम इसी से इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? एंड दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर कंप्यूटर। देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स: स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। स्पीड आप जानते ही हैं, स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है? इट इज अ वेरी फास्ट स्पीड। ओके, एंड एक्यूरेसी, यू नो वेरी वेल, मीन्स एक्यूरेट। कंप्यूटर वर्क्स एक्यूरेटली। यदि कंप्यूटर को 5 + 7 दिया जाए तो आंसर आपका कितना आएगा? 12 ही आएगा। 5 + 5 दिया जाएगा तो 10 ही आएगा। यानी कंप्यूटर जो है वह मिस्टेक नहीं करता। अगर कहीं मिस्टेक होती है तो वह उसके सॉफ्टवेयर में है या यूज़र के द्वारा होती है मिस्टेक। ठीक है भाई, सॉफ्टवेयर भी तो यूज़र के द्वारा ही बनाए जाते हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स आप कंप्यूटर से आसानी से वर्क ले सकते हैं। एक साथ कई वर्क को यह परफॉर्म कर सकता है। 24 आवर्स यह आपका वर्क कर सकता है। ठीक है, इट इज़ योर रिलायबिलिटी। स्टोरेज कैपेसिटी, यू नो वेरी वेल, इट इज़ द मोर कैपेसिटी टू स्टोर अ डेटा। हम लोगों में क्या है, उतनी कैपेसिटी नहीं होती डेटा स्टोर करने की। यदि आपसे हम पूछें कि पिछले वीक में आपने क्या खाया, क्या पहना, तो शायद ही आपको याद हो। ठीक है, बट कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर हो जाते हैं वह एकदम परमानेंटली रूप से स्टोर हो जाते हैं जब तक कि हम उन्हें इरेज नहीं करते या रिमूव नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, वर्सेटाइलिटी मीन्स यह किसी भी वर्क को परफॉर्म कर सकता है। आप कंप्यूटर को ईच एंड एवरी प्लेस you can see the computer, in school, in hospital, in bank, in insurance company, in hotels, in shop। ठीक है, everywhere you can see the computer। कंप्यूटर तो वही है आपका, लेकिन क्या है, जॉब वो अलग अलग परफॉर्म कर रहा है। हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल वाले वर्क कर रहा है। ठीक है, बैंक में बैंक से रिलेटेड जो वर्क है, स्कूल में स्कूल से रिलेटेड वर्क है जो है। ठीक है, नाउ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स नेम वर्सेटाइलिटी। क्लियर? रिडक्शन इन मैन पावर, कंप्यूटर क्या है, एक साथ कई वर्क परफॉर्म कर सकता है, तो इससे क्या है, आपका मैन पावर रिड्यूस हुआ है। ठीक है, रिडक्शन इन पेपर वर्क, पेपर वर्क भी कम हुआ है। अब आसानी से आप केवल सिंपली मेल कर दीजिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है वायर के थ्रू। क्लियर? यहाँ जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है
तो आपकी लिमिटेशन भी है इसकी। फर्स्ट लिमिटेशन इज अ इनकैपेबिलिटी टू थिंक, यानी कंप्यूटर क्या है, अपने से वह थिंक नहीं कर सकता जब तक कि हम उसे बताएं ना। यानी कंप्यूटर जो वर्क करता है वह कमांड के रूप में वर्क करता है, हम जो भी कमांड देते हैं उसी के अकॉर्डिंग वह वर्क करता है। नो इंटेलिजेंस, अपने से वह कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे हमने उसे प्रिंटिंग दे दिया 1 से 50, अब जब तक वह 1 से 50 तक वर्क मतलब प्रिंट आउट नहीं दे देगा, ठीक है, तब तक वह कंटिन्यू उसको प्रिंट करता रहेगा, कंटिन्यू उसको प्रिंट करता रहेगा जब तक वह 50 लास्ट में नहीं प्रिंट कर देता। ठीक है, यानी उसके पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, थिंकिंग नहीं है। अगर हम बीच में इंटरप्ट करेंगे तभी वो उसको स्टॉप करेगा। क्लियर? डिपेंडेंस ऑन पावर, ये किस पर डिपेंड करता है? पावर पर डिपेंड करता है। विदाउट पावर इट कैन नॉट वर्क। Now there are some applications of computers to perform each and every field. You can see military, banks, research, education, media and communication, criminal identification and law enforcement, entertainment। तो ये सब आपके फील्ड हैं जहाँ पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है एज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में। ठीक है, और ये भी आपके फील्ड हैं, कमर्शियल यूज़, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स, मेडिकल साइंसेज। तो ये सभी आपके क्या हैं? एक फील्ड हैं। यानी ईच एंड एवरी फील्ड यू कैन सी योर कंप्यूटर, जहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर वर्क करते हैं। यानी कंप्यूटर में वर्क कराने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है, एंड सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन। क्लियर? नाउ हार्डवेयर, the physical components of a computer is called hardware। अब physical components क्या हुए? माउस, कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल कंपोनेंट्स को हम इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं कि इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में वो सभी डिवाइस आ गए जो इनपुट डेटा करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस में वो सभी डिवाइस आ गए जो प्रोसेस करते हैं। स्टोरेज डिवाइस में वो सभी डिवाइस आ गए जो डेटा को स्टोर करते हैं। सेम एज इट इज आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। क्लियर? नाउ दीज आर हार्डवेयर। नाउ नेक्स्ट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होती है? मदरबोर्ड इज अ प्लेट। जब आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में एक पीछे प्लेट लगी होती है सीपीयू में आपके। ठीक है, उस प्लेट में बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वह इनबिल्ट रहते हैं। दिस कॉल्ड योर मदरबोर्ड। इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, उसे हम सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, मेन बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर है, आईसी है, सभी जितने चिप होते हैं, रैम, रोम, सीपीयू, सभी उस पर आपके इनबिल्ट रहते हैं मदरबोर्ड में। क्लियर? नाउ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए हार्डवेयर तो हमने आपको बताया। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? बोलिए। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम। यानी आपके कंप्यूटर में पर्टिकुलर टास्क को वर्क करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, जो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर किसके थ्रू वर्क करता है? इंस्ट्रक्शन के थ्रू। ओके, उसमें 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसी के थ्रू वह वर्क करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए सॉफ्टवेयर आपका 2 टाइप्स का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो जनरल वर्क करने के लिए यूज होता है, जो हम सभी लोग यूज करते हैं, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, टैली। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह भी हमारे सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है एक लिंक प्रोवाइड करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर
आपका हार्डवेयर रन नहीं करेगा। योर हार्डवेयर कैन नॉट रन, ना आपका माउस रन करेगा, ना कीबोर्ड रन करेगा, ना ही मॉनिटर डिस्प्ले करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। देयर आर 4 फंक्शन ऑफ a computer: input, processing, storage and output. Input, you know, accept data by the user, sorry, accept given data by the user, यानी जो यूजर डेटा कंप्यूटर को इनपुट कर रहा है, इट इज कॉल्ड योर इनपुट। प्रोसेसिंग क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आप आउटपुट जानिए। आउटपुट को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी रिजल्ट हमें रिसीव होता है, ठीक है, वह हमारा आउटपुट कहलाता है। एंड इनपुट और आउटपुट के बीच में जो वर्क होता है, इट इज कॉल्ड योर प्रोसेसिंग। यानी जो भी हम डेटा इनपुट कर रहे हैं उसको वह उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट कर रहा है और उसका एनालिसिस कर रहा है, इट इज कॉल्ड योर प्रोसेसिंग। एंड स्टोरेज, यू नो, स्टोर द डेटा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर नेटवर्क। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क तो आप जानते ही हैं, नेटवर्क मीन्स कनेक्शन ऑफ 2 कंप्यूटर or more than 2 computer to share information or file or devices। ठीक है, तो वह आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका सर्वर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन चैनल हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बताते हैं आपको कि सर्वर क्या होता है। अब जैसे आप तो जानते हैं सर्वर क्या है, सर्वर इज द मेन कंप्यूटर। ठीक है, जिससे सारे कंप्यूटर आपके अटैच होते हैं वह आपका सर्वर कहलाता है। जैसे आप वर्क कर रहे हैं, जब आपका नेट स्लो चलता है तो आप क्या बोलते हैं, सर्वर डाउन हो गया। तो सर्वर है क्या, सर्वर यानी वह मेन कंप्यूटर जिससे सभी लोग हम अटैच हैं। ठीक है, तो वह आपका सर्वर कहलाता है। जब सर्वर में उसकी कैपेसिटी से अधिक लोग अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो सर्वर आपका डाउन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एक कंप्यूटर है, वह एक समय में 100 कंप्यूटर को वॉच कर सकता है। अब यहाँ पर 100 से 200 या 300 कंप्यूटर्स हो गए, तो क्या होगा, उसकी स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। ठीक है, वर्क स्टेशन जो होता है, इट इज योर पर्सनल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर आपका सर्वर से अटैच है, ठीक है, वह आपका क्या कहलाता है, वर्क स्टेशन, जिस पर आप वर्क करते हैं। क्लियर? और कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होता है कि यह एक प्रकार का पाथ होता है जिसके थ्रू हमारे डेटा जो है सर्वर तक रीच कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो सर्वर और वर्क स्टेशन के बीच जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है वह हम वायर के थ्रू, विदाउट वायर के थ्रू, बहुत सारे डिवाइस वर्क करते हैं। इट इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन चैनल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट तो आप लोग जानते ही हैं, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, जब बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से जो लिंक हैं, इट इज कॉल्ड योर इंटरनेट। ओके, एंड इंट्रानेट जो होता है, यह एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें केवल उसी कंपनी के एम्प्लॉय ही वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपका बैंक का नेटवर्क क्या हो गया, वह इंट्रानेट हो गया। इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क क्या हो गया, वह इंट्रानेट हो गया।
ठीक है, यानी केवल उसी बैंक के एम्प्लॉय ही उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसी बैंक में ही, केवल अदर नहीं। क्लियर? नाउ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम देखिए मेन दो पार्ट होता है, इनपुट और आउटपुट यूनिट। यूनिट मीन्स डिवाइस। इनपुट यूनिट क्या है? विच डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर टू इनपुट डेटा। डेटा को इनपुट करने के लिए जो डिवाइस अटैच होता है, इट इज कॉल्ड योर इनपुट डिवाइस। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड जिस भी डिवाइस के थ्रू हम डेटा इनपुट करते हैं, सबसे पहले हमारे डेटा को वह कन्वर्ट किसमें करता है? बाइनरी फॉर्म में। यानी कंप्यूटर हमारा जो है वह केवल 0 और 1 की कोडिंग को समझता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड योर बाइनरी कोड। क्लियर? तो जिस भी डिवाइस हम इनपुट करेंगे, फर्स्टली इट कन्वर्ट डेटा इनटू बाइनरी फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर कीबोर्ड। अब इनपुट डिवाइस में फर्स्ट आपका क्या आता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड तो सिंपल आपका एक इनपुट डिवाइस है जो सभी लोग जानते हैं कि सिंपली आपका यह एक एज लाइक अ टाइपराइटर की तरह होता है जिससे आप डेटा इनपुट करते हैं। क्लियर? इसमें कुछ कीज़ होती हैं, जैसे आपकी टाइपिंग कीज़ हो गई। टाइपिंग कीज़ आपके शिफ्ट, कैप्स लॉक, स्पेस बार, बैक स्पेस, ये सब की आप लोग जानते भी होंगे। एंड कंट्रोल की, जैसे कंट्रोल करने के लिए तो इसमें आपके कंट्रोल, एल्टर, विंडोज़, लोगो कीज़, एस्केप कीज़, ये सब कीज़ आपकी कंट्रोल कीज़ कहलाती हैं। नेविगेशन कीज़ जिसके थ्रू आप जंप करते हैं, जैसे एरो की, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन। ठीक है, ये आपकी नेविगेशन की कहलाती है। एंड फंक्शन की जो F1 से F12 जो आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर रहती है, अपर साइड में। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड जो आपका राइट साइड में होता है, नंबर। नाउ माउस इज अ सेकेंड इनपुट डिवाइस। देखिए माउस जो है सिंपली जो है यह पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पॉइंट जो कर रहे हैं आप, ये भी तो आपका इनपुट ही कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड योर इनपुट डिवाइस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टोमैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। ठीक है, मैकेनिकल माउस ये पहले चलता था, इसमें आपकी बॉल लगी होती थी। ये बॉल जो है सरफेस पर जब मूव करती थी तो आपका माउस का जो एरो है वो आपके स्क्रीन पर मूव करता था। ठीक है, ऑप्टोमैकेनिकल माउस में अब आपका एक लाइट जो है वह आपकी बिंग करती है। ठीक है, और वह वायर जो है आपका माउस से अटैच रहता है, यानी एक आपका एक सेंसिटिव माउस हो गया। सिंपली आप माउस को मूव कराइए, ये सेंसर के थ्रू आपका वर्क करता है। क्लियर? एंड ऑप्टिकल माउस ये आपका वायरलेस माउस है। ठीक है, ये भी आपका ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वर्क करता है। इसमें एक आपका डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर में लग जाता है और कहीं भी आप वायरलेस के थ्रू इसके वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्कैनर इज योर इनपुट डिवाइस। किसी भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हमारा स्कैनर होता है। ठीक है, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर। स्कैनर जब हमारा होता है जो स्कैन करता है तो ये क्या करता है? सबसे पहले हमारे डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आफ्टर कन्वर्टिंग द बाइनरी फॉर्म इट सेंड द डेटा इनटू द कंप्यूटर। क्लियर स्टूडेंट्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर, ड्रम स्कैनर, flatbed scanner and handheld scanner. You can see here there is a drum scanner. Okay, ये आपका ड्रम स्कैनर है। दिस इज योर फ्लैटबेड स्कैनर एंड दिस इज योर हैंडहेल्ड स्कैनर। ड्रम स्कैनर में एक आपका रोल होता है, जो आप पेज जब इनपुट करते हैं तो वह रोल आपका मूव करता है और पेज आपका इनपुट करके फिर आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये आपका ड्रम स्कैनर होता है, इसके थ्रू आपका वह स्कैन कर देता है पेपर। फ्लैट बेड में क्या है कि सिंपली आपका ये है, यहाँ पर आप पेपर रखिए। ठीक है, जब इसको क्लोज करेंगे तो एक आपका देखिए फोटोकॉपी जैसी मशीन में एक लेज़र बीन आपकी इसमें जाएगी। ठीक है, और उसकी एक कॉपी क्रिएट करके वो आपके सिस्टम में सेंड कर देता है। हैंड हेल्ड स्कैनर,
ये इस टाइप का होता है जिसे आप हैंड में पकड़ सकते हैं, और जो भी आप रीड आउट कर रहे हो, यदि आप उसको कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं तो सिंपली आपका यहाँ एक बटन होता है, उस बटन को प्रेस करके जैसे ही आप करेंगे तो उस डेटा को वह रीड करके आपके सिस्टम में वह इनपुट कर देता है। क्लियर? नाउ अदर इनपुट डिवाइस। अदर इनपुट डिवाइस में आपका जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो भी कैरेक्टर होते हैं उसको रीड करके सिंपली उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर करता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो टाइप है, जब आप इसमें इनपुट करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, तो वह इसको क्या करेगा, एकदम रीडेबल फॉर्म में, टाइपिंग फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, इट इज अ डिवाइस फॉर कैप्चरिंग डेटा फॉर्म बाय डार्क एंड लाइट। आपने OMR सीट का नाम सुना होगा, ठीक है, और देखा भी होगा। तो OMR सीट में क्या होता है कि हम किसी भी सर्किल को क्या करते हैं, 4 ऑप्शन है तो किसी एक को हम डार्क करते हैं, तो यह उसी डार्क को क्या करता है, रीड करता है। यानी कहा जाता है ना कि आपकी जो OMR सीट है कंप्यूटर से चेक होगी, तो कंप्यूटर से चेक करने का मतलब यहाँ डिवाइस है, डिवाइस में आपने इनपुट किया उस शीट को, बस तुरंत कैलकुलेट करके आपका जो भी डेटा है वह कंप्यूटर की स्क्रीन पर दे देगा। क्लियर? सेम ऐसे ही आपका बार कोड रीडर है। आजकल एक बार कोड रीडर हर प्रोडक्ट पे चला हुआ है, ठीक है। तो बार कोड को रीड करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम बार कोड रीडर कहते हैं। ये भी डिवाइस इसको रीड करके, इसका एक प्रकार का कोड होता है, उसको रीड करेगा, रीड करके आपके सिस्टम पे इनपुट कर देगा। सेम एज इट इज़ आपका जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक आपका माउस की तरह होता है, इसमें हैंडल लगा होता है, यहाँ नीचे बॉल लगी होती है, ठीक है। ये नेचुरली गेम वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था, अब इसका यूज़ बहुत कम हो गया है। माइक्रोफोन, इससे भी आप डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है। जब आप डेटा इनपुट करते हैं तो सिंपली आप जो वॉइस इनपुट करते हैं वह इस फॉर्मेट में जाता है, डॉट वेव, WAV, ओके। नाउ नेक्स्ट योर लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन भी एक पेन जैसा डिवाइस होता है, ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पर या मॉनिटर पर जब उस पेन को या राइट करते हैं उससे, जैसे सिग्नेचर हुआ, कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हुआ, तो आप इजीली उससे क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ योर इनपुट डिवाइस लाइट पेन, ओके स्टूडेंट। सेम एज इट इज़ आपका वॉइस इनपुट डिवाइस स्पीच सॉफ्टवेयर भी होता है। जो भी आप वॉइस इनपुट करते हैं, तो जैसे मोबाइल में है, मोबाइल में आप कुछ बोलते हैं तो देखिए टाइप हो जाता है, तो उसमें क्या है, मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, स्पीच सॉफ्टवेयर। सेम एज इट इज़ आपका कंप्यूटर में भी स्पीच सॉफ्टवेयर अगर आप इनपुट कर लेंगे, ठीक है, तो आप जो भी स्पीच बोलेंगे वो ऑटोमेटिक टाइप कर देगा। क्लियर? नाउ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी क्या है आपका, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इससे क्या करते हैं आप, फोटो शूट किए, कैप्चर किए, ठीक है, तो फोटो शूट करके कैप्चर कर लिया और उसके बाद आप अपने सिस्टम में इनपुट कर लिए, तो दिस इज कॉल्ड योर इनपुट डिवाइस। नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में देखिए फर्स्ट आपका है मॉनिटर। सबसे पहले जानिए कि व्हाट इज द आउटपुट डिवाइस। बोलिए, व्हाट इज अ आउटपुट डिवाइस? Output device is used to display data or printing data in your computer or printer। यानी जो भी डेटा हम इनपुट, जैसे हुआ डेटा हमने इनपुट किया, जो भी आउटपुट हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, यानी जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई, रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, इट इज कॉल्ड योर आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो वह डिवाइस आपका आउटपुट यूनिट कहलाता है। इसमें फर्स्ट आपका है मॉनिटर। मॉनिटर तो आप लोग जानते हैं, मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड VDU, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इसमें जो भी पिक्चर्स वगैरह हमें दिखती है वह पिक्सल के रूप में दिखती है। पिक्सल्स क्या होते हैं? कलर डॉट होते हैं हमारे, ठीक है। उसी कलर डॉट से बनकर हमारी इमेज, पिक्चर, कैरेक्टर हमें शो होते हैं। क्लियर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, CRT मॉनिटर,
LCD मॉनिटर एंड LED। आजकल कौन सा मॉनिटर यूज हो रहा है मालूम है? CRT तो बंद हो गया आपका, ठीक है। LCD हो रहा है कि LED हो रहा है? LCD में आपके क्रिस्टल फॉर्म में लिक्विड होता था। जब मॉनिटर को आप प्रेस करेंगे देखिए लिक्विड फॉर्म में दिखेगा आपको, ठीक है। इस समय अब आपका LED आ रहा है, ठीक है। नाउ प्रिंटर इज योर आउटपुट डिवाइस टू प्रिंट द पेपर और कॉपी, ठीक है। देखिए जब हम मॉनिटर पर जो डिस्प्ले होता है इट इज कॉल्ड योर सॉफ्ट कॉपी, एंड जो प्रिंटर के थ्रू हम आउटपुट लेते हैं इट इज योर हार्ड कॉपी। क्लियर? एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले जो चलता था वह आपका इम्पैक्ट प्रिंटर आया था, लेकिन इस समय अधिकतर जो वर्क हो रहा है वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता था बहुत ही नॉइस करता था, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी जो होती है इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा काफ़ी अच्छी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कोई भी फाइल वगैरह प्रिंट करवाइए, ठीक है, या नोट्स वगैरह प्रिंट करवाइए, बनवाइए, ठीक, एप्लीकेशन बनवाइए, तो ये सभी किससे प्रिंट होगा आपका? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू। अब ऐसा भी नहीं कि इम्पैक्ट प्रिंटर यूज ही नहीं होता, इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में कई इम्पैक्ट प्रिंटर आते थे, जैसे डेजी व्हील हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वह अभी भी चल रहा है। आप जैसे स्टेशन पे टिकट वगैरह निकलवाते हैं तो वह आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू होता है, वह बहुत ही नॉइजेबल होता है, ठीक है, आवाज़ करता है, वो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत हल्की होती है और वह डॉट के रूप में किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है। इट इज़ कॉल्ड योर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर? यही प्रिंटर अब यूज़ होता ही है इम्पैक्ट में। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखिए 3 टाइप्स प्रिंटर से मार्केट में है, थर्मल, इंकजेट एंड लेज़र। इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो आपकी लेज़र प्रिंटर की होती है। इसमें आपकी जो इंक होती है वह ड्राई इंक होती है, यानी पाउडर जैसी इंक होती है। सिंपली आप पाउडर इंक उसमें डालिए और ये आपका प्रिंटिंग बहुत अच्छा करता है। लेकिन ये जो आपका लेज़र प्रिंटर है ये बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। इंकजेट प्रिंटर, इसकी भी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन इसमें इंक जो है वह लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। इसमें एक कॉटेज होता है, लिंक का एक बॉक्स ही लगता है इंक का, ठीक है, और उसी कॉटेज के थ्रू वह इसको प्रिंट करता है। बट एक कॉटेज ख़राब होने के बाद इसमें कॉटेज जो है बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग नहीं दे पाता, ठीक है। इन दोनों के बीच में आता है एक थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर भी जो होता है उसमें टैंक लगता है, वह टैंक जो है वो आपका बाहर से लगता है इंक का, उसमें कलर इंक और ब्लैक एंड वाइट इंक दोनों, ब्लैक इंक दोनों इनपुट की जाती हैं और वह टैंक बाहर से लगता है, जितनी इंक की नीड होती है उतनी इंक वह लेता है। जैसे आप आधार कार्ड वगैरह प्रिंट करवाइए ना तो वह इसी प्रिंटर के थ्रू लोग देते हैं, थर्मल प्रिंटर के थ्रू ही, ठीक है। आधार कार्ड हुआ, फ़ोटो हुआ, ठीक है, क्योंकि चूँकि लेज़र प्रिंटर बहुत ही कॉस्टली होता है इसलिए इसका यूज़ बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट तो आपका सस्ता मिल जाएगा थोड़ा, और लेकिन जो कलर है इसका वह 20,000 से एबव चला जाएगा, ठीक। स्पीकर इज योर आउटपुट डिवाइस, आप जानते ही हैं। एंड प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, ये ग्राफिक्स वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए आपका प्लॉटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका है CPU, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑल प्रोसेसिंग वर्क्स इज डन बाय द CPU। जितने भी प्रोसेसिंग वर्क हैं वो आपके CPU के थ्रू ही किए जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मीन्स टू स्टोर द डेटा। तो डेटा स्टोर करने के लिए तो बहुत सारी टेक्निक है, जैसे आपका ड्राइव में हार्ड डिस्क हो गया, CD रोम हो गया, DVD हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया,
फ्लैश ड्राइव और मेमोरी स्टिक। फ्लैश ड्राइव मीन्स USB, फुल फॉर्म ऑफ USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है आपका CPU कंपोनेंट्स। देखिए CPU कंपोनेंट्स आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड MU। MU मीन्स मेमोरी यूनिट, जहाँ पर डेटा हमारे स्टोर होंगे। CU कंट्रोल यूनिट, इट वर्क्स टू कंट्रोल ऑल कंप्यूटर सिस्टम। एंड ALU, all arithmetical and logical operations is done by the ALU। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट मेमोरी यूनिट चलते हैं। मेमोरी यूनिट सिंपली इसका वर्क क्या होता है? डेटा स्टोर करना। बट देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जैसे आपके मोबाइल में होता है, आप लोग जानते भी हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जितने भी वर्क होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? इंटरनल के थ्रू। और एक्सटर्नल क्या करता है? सिंपली डेटा स्टोर करना। क्लियर? यानी जो भी वर्क हमारा होता है वह इंटरनल के थ्रू होता है। तो इंटरनल मेमोरी भी हमारी 2 टाइप्स की हो जाती है, रैम एंड रोम। क्लियर? एक आपकी कैश मेमोरी भी होती है, इसे हम कैश प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, कैश मेमोरी। ठीक है? तो कैश मेमोरी जो होती है वह CPU का अपना एक भाग होता है। यानी जो डेटा आपके प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं वह CPU कहीं तो रखेगा वर्क करने के लिए, तो कहाँ रखता है? कैश मेमोरी में। क्लियर? एंड यहाँ पर एक DPU हो गया है, यहाँ पर CPU होना चाहिए था। चलिए इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर DPU की जगह यहाँ पर CPU कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अब चलिए यहाँ पर स्लाइड शो में जाते हैं। हम कहाँ पर थे? यहाँ पर थे। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया कैश मेमोरी। ओके, ALU हमने बताया ही, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो परफॉर्म करते हैं वो आपके ALU कहलाते हैं। कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स ऑल द कंप्यूटर सिस्टम। डेटा आपके किस प्रकार से आ रहे हैं, इनकमिंग हो रहे हैं, आउटगोइंग हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ फाइल सेव करना है, ठीक है, उस लिए कितना स्पेस चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका कंट्रोल यूनिट करता है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप अपना पेपर ईजिली दे सकते हैं इस वीडियो को देख के। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, बाय।